तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक वेदर रिपोर्ट ऐप बनाने वाले हैं जिसमें आप जो भी सिटी का नाम डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस सिटी का पूरा वेदर का रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी और साथ ही साथ विंड स्पीड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर से वेदर का इमेजेस भी चेंज हो गए। अगर हम सिटी चेंज करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सिटी चेंज हो जाएगी। साथ ही विंड स्पीड, वेदर स्पीड सभी कुछ यहाँ पर शो होगा। अगर हम सिटी गलत डालते हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे, जैसे हम गलत डालते हैं तो यहाँ पर से इनवैलिड सिटी बता दिया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आप इस प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट में सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये हो जाता है। चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरे डिटेल में इस प्रोजेक्ट को बना सके। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर से 3 फाइल्स अपने क्रिएट किए हुए हैं, HTML CSS JS, और साथ ही साथ हमने एक इमेजेस का फाइल क्रिएट किया हुआ है जिसमें इमेजेस के जितने भी कंटेंट हमें जरूरत पड़ेंगे वो सारे हमने इसमें इस फाइल में रखे हुए हैं। बाकी आपको सारे डिटेल्स में जो डेटा है, ये सारे डेटा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इमेजेस वगैरह सभी कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर से वेदर ऐप में यहाँ पर HTML में क्रिएट कर रख लिया हुआ अपना जो बॉयलर प्लेट है, और CSS हमने कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर से एक जो मेन डिव लेना है जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट रहेगा। चलिए हम लोग ये डिव क्रिएट करते हैं जिसमें हम डिव क्लास हमने बॉक्स रख लेंगे। जिस बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पर से जितना भी वेदर का कंडीशन है, जितने भी वेदर कंटेंट है हमारे, वो सारे हम इसके अंदर ही रखने वाले हैं। ये मेरा पूरा पेज को कवर करेगा बिकॉज हमने जो ये इस पेज को क्रिएट किया हुआ है इसको हमने बीच में रखना है, सेंटर में रखना है। तो हम बॉडी में डायरेक्ट सेंटर में लगा के कर सकते हैं, बट बॉडी में हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाते हैं। अगर कुछ लगाएंगे तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम कोई कंटेंट पुश करना चाहें तो। इसलिए हम यहाँ पर से एक्स्ट्रा एक और डिव लेंगे, और इस डिव में हम यहाँ पर से वेदर का लेंगे। तो वेदर का डिटेल्स जितना है तो इस डिव में हम यहाँ पर से लेंगे। अब यहाँ पर वेदर का जो भी डिटेल है हम इसमें फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको जाके CSS में पहले, चलिए हम CSS कर लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ से बॉक्स का CSS लेंगे, डॉट बॉक्स, और बॉक्स को हम यहाँ से पूरा पूरा फिल कर लेंगे, पूरा फुल विथ फुल हाइट देंगे। विथ हम लोग 100% 100 VH दे देते हैं, और हाइट भी हम लोग 100% के लिए 100 VH का यूज करेंगे। बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पर से कोई कलर ले लेते हैं, जस्ट लाइक कि बैकग्राउंड में हम यहाँ पर से बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन। ओके, हम यहाँ पर से देख लेते हैं क्या हो रहा है हमारा। जस्ट लाइक कि हम यहाँ पर से स्टाइल जो है हमारा, ये स्टाइल कनेक्टेड नहीं है इसलिए नहीं ले रही है। चलिए हम लोग यहाँ पर से लिंक कर लेते हैं, रिंग, और यहाँ पर हम लोग स्टाइल सीट ले लेते हैं। लिंक नहीं था हमारा, इसी की वजह से हमारा यहाँ पर से कोई भी काम नहीं कर जाता है। href ले लेते हैं हम लोग। href में हम लोग यहाँ पर से CSS हम लोग ले लिया है। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है इसको हम लोग मार्जिन दे देते हैं, बिकॉज ऑफ आप देख पाएंगे साइड से मार्जिन आ रही है। और ये स्क्रॉल बटन भी हमारा यहाँ पर से आ जा रहा है बिकॉज ऑफ 100 VH प्लस हमारा जो बॉडी मार्जिन है, ये दोनों काम कर रहा है, जिसके कारण हमारा यहाँ पर से गैप शो हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो हम लोग गैप हटाना है। गैप को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर से यूज करेंगे सबसे पहले तो मार्जिन, जो कि हमारा 0 होगा। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर से पैडिंग का भी यूज करेंगे, जिसको भी हम लोग 0 दे देंगे। और साथ ही साथ हम लोग बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स का भी यूज करेंगे, ताकि आगे भी हम लोग अगर बॉक्स का कुछ भी यूज कर रहे हो तो बॉर्डर बॉक्स के कारण कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही हम लोग फॉन्ट फैमिली का भी यूज करेंगे ताकि फॉन्ट में हमारा कोई चेंजेस हो जाए। फॉन्ट फैमिली में हम लोग आज यूज करने वाले हैं टाइम्स रोमन। ओके, अब यहाँ पर देख पाएंगे ये स्क्रॉल सारा हट जाएगा। 100 में आते हैं हम लोग। ओके, 100 VH हमने दोनों तरफ यूज किया हुआ, 100 VW 100 VH आना चाहिए। ओके, अब आप यहाँ देख पाएंगे सर हमारा पूर्व विड्थ को ये कवर कर लिया है, और दोनों साइड से स्क्रॉल भी हमारा हट चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, और जो हमारा बॉक्स के अंदर में दूसरा कंटेनर है जो कि वेदर है, हमारा वेदर बॉक्स को हम लोग लेंगे, और वेदर बॉक्स का हम लोग पहले CSS करेंगे। वेदर बॉक्स में आपको देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग विथ इसका लेने वाले हैं, जो कि एक फिक्स विथ लेने वाले हैं, जो कि अराउंड हम लोग यहाँ पर से ले लेते हैं 400 px। नेक्स्ट जो हाइट है, हम लोग हाइट को ऑटो रखने वाले हैं, ताकि जो भी कंटेंट आए उसी तरीके से ये ऑटोमेटिक अपना विथ को कंप्लीट कर ले। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर को हम लोग यहाँ पर से RGB में लेने का कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर से लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे ग्रेडियंट्स हमारे वेबसाइट्स भी आते हैं, उनमें से हम किसी को चूज कर लेंगे। चलिए हम लीनियर ग्रेडियंट के लिए हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, और ये एक ग्रेडियंट की वेबसाइट है। आप यहाँ पर आके ले सकते हैं, किसी भी ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट के बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आपको। चलिए हम लोग यहाँ पर से कुछ एक ग्रेडियंट ले लेते हैं, जस्ट लाइक कि हम लोग इस ग्रेडियंट को लेते हैं। और आप यहाँ पर आएंगे तो आप इसके अराउंड में बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप इसमें से किसी भी को भी चूज कर सकते हैं, और सही साथ किसी का भी
ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका ओरिएंटेशन वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, सभी चीज़ें हम यहाँ पर से कर सकते हैं। तो अब ये अच्छा लग रहा है, हम इसको कॉपी से यूज करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर से पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख पाएंगे इसका जो ग्रेडियंट है मेरा इस कंटेनर में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपने पेज में। अब आप यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देख पाएंगे हमारा कंटेनर अभी शो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइट ऑटो। हम लोग इसके अंदर कुछ भी नहीं रखे हुए हैं, इसलिए ये अभी शो नहीं हो रही है। ओके, कोई इशू नहीं है। हम लोग इसमें आते हैं बॉक्स में, और बॉक्स कंटेनर में हम लोग सबसे पहले तो एक सर्च करना है हमें, तो सर्च बॉक्स लेना है, जिसके लिए हम लोग इनपुट टाइप इज इक्वल टू बॉक्स टेक्स्ट लेते हैं। और टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर से एक सबसे पहले तो आईडी लगा लेते हैं इसमें, और आईडी में हम लोग यहाँ पर रख देते हैं सर्च बॉक्स। और साथ ही साथ हम लोग इसके लिए एक प्लेस होल्डर भी लगाते हैं, जिस प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं सर्च सिटी, इंटरसिटी। ओके, इंटरसिटी अपना सिटी को एंटर कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इसे क्लोज कर देंगे। और इनपुट के बाद हमें एक बटन भी चाहिए, जिस बटन के थ्रू हम यहाँ पर सारा क्लिक करेंगे। तो बटन में हम लोग ऑन क्लिक का यूज़ कर लेंगे। बटन में हमें ताकि आगे जाके एडमिटन लिस्नर का लगाने की जरूरत ना पड़े। और इसमें हम लोग यहाँ पर से ले लेंगे चेक वेदर ले लेते हैं हम लोग, वेदर फंक्शन। ओके, और वेदर फंक्शन में हम लोग इस बटन को क्लोज कर देते हैं। बटन के अंदर हम लोग यहाँ पर से अपना जो सर्च का आइकन है उस आइकन को लगाना चाहते हैं, तो IMG SRC ले लेते हैं हम लोग। IMG SRC इक्वल टू हम लोग यहाँ पर से इसमें जो हमारा सर्च बटन है, जो सर्च का आइकन है हमारा, तो हम आइकन में जाके अगर आप देखें हम लोग जो हमारा इमेजेस है, इमेजेस में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं search.png हमारे पास है। search.png इसको हम लोग यहाँ पर से लगा लेते हैं। लोग यहाँ पर आएंगे, ये हमारा इमेज सर्च आ गया है। जैसे कि आप देख पाएंगे हमारे यहाँ पर सिटी इनपुट आ गया है, और साथ ही साथ हमारा जो यहाँ पर से बटन है ये दोनों भी हमारे यहाँ पर से आ चुका है। उसके बाद हम जो बटन और ये है इन दोनों को एक और डिव में हम लोग यहाँ पर से इसे ऐड कर देते हैं। क्लास में हम इसको रख देते हैं सर्च एरिया। ओके, और इस डिव को हम लोग यहाँ पर से क्लोज नहीं करेंगे, इस डिव को हम लोग क्लोज करेंगे बटन के बाद। बटन के बाद हम लोग यहाँ पर से क्लोज करने वाले हैं, तो हम लोग बटन के सेक्शन में जाते हैं। बटन को क्लोज करने के बाद हम लोग यहाँ पर से डिव को क्लोज कर देंगे। अब ये दोनों एक डिव में आ जाएगी, और जो हमारा सर्च है इस सर्च एरिया को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेंगे। तो इसलिए हम लोग स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में हमारा बॉक्स के अंदर वेदर है, वेदर के अंदर हमारा डॉट वेदर, वेदर के अंदर हमारा यहाँ पर से सर्च एरिया। सर्च एरिया को हम लोग दे देते हैं विथ, जो कि हमारा 100% दे देते हैं। और हाइट दे देते हैं 100 px, हाइट को भी दे देते हैं हम लोग। साथ ही डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर से इसको सेंटर में ला सकें। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ओके, और साथ में हम लोग यहाँ पर से इसे दे देते हैं अलाइन आइटम सेंटर्स। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से ये आ चुकी है। साथ ही जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स को भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देने वाले हैं, ताकि ये पूरी की पूरी बॉक्स हमारे सेंटर में आ जाए। तो हम इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको अलाइन आइटम सेंटर्स भी देने वाले हैं, ताकि ये पूरी पूरी सेंटर में आ जाए। अभी आप देख पाएंगे पूरी बॉक्स हमारे सेंटर में आ चुकी है, इनपुट भी हमारे सेंटर में है। साथ ही बॉक्स को अगर हम यहाँ पर जाएँ तो वेदर बॉक्स के लिए भी हमें यहाँ पर से यूज़ करना होगा। वेदर बॉक्स में हम लोग यहाँ पर से कुछ और लगाने, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर लगाएंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम लोग इसमें लेने वाले 30 px का, अराउंड कुछ इस प्रकार से 20 px का, 20 px का हम लोग इसमें वेदर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार का लग रहा है। सबसे पहले अब यहाँ पर आते हैं हम लोग सर्च वेदर, इसके अंदर हमारा इनपुट है और बटन है। तो हम यहाँ पर आएंगे और सर्च वेदर के अंदर हमारा इनपुट है, तो इनपुट को हम लोग स्टाइल देंगे। और इनपुट में हम लोग सबसे पहले देने वाले हैं विथ, जो कि हमारा अराउंड 60% हो जाएगा। साथ ही साथ हाइट, जो कि फ़ॉन्ट साइज के अराउंड होगा, तो हम लोग फ़ॉन्ट साइज लेंगे। फ़ॉन्ट साइज को 18 px लेंगे, और पैडिंग लेंगे हम लोग यहाँ पर से 12 px का। अब यहाँ पर देखें तो कुछ इस प्रकार से आ गया है।
और इसका भी हम लोग बॉर्डर रेडियस लेंगे और जिसमें लेंगे 15 px का। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शो हो रही है, जिसमें हम लोग बॉर्डर और साथ ही साथ इसका आउटलाइन को भी हम लोग बंद कर देंगे। बॉर्डर नन, साथ ही आउटलाइन नन, दोनों को हम लोग नन कर देंगे। अब यहाँ पर देख पाएंगे इंटरसिटी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो हो रही है। हाइट यहाँ पर थोड़ी सी अधिक हो रही है, तो इसके लिए इसका 12 की जगह 10 px कर देंगे। अब यहाँ पर देख पाएंगे कुछ अच्छा सा हो रहा है यहाँ पर। अब इसी का हम लोग यहाँ पर से बटन सेक्शन को लेंगे, सिंपली इसे कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे और इसका हम लोग बटन सेक्शन लेंगे। अब यहाँ पर देख पाएंगे बटन यहाँ पर आ चुका है हमारा। और बटन में हम लोग यहाँ पर से कुछ इसी प्रकार से स्टाइल लेंगे, तो सारा पहले इसी को ले लेते हैं। के बाद हम लोग इसमें यहाँ पर से 60% विथ को हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ पर देख पाएंगे ये भी कुछ गोल टाइप में हो गया, लेकिन बॉर्डर रेडियस को हम लोग इसमें 50% रख देंगे ताकि ये पूरी पूरी सर्कल हो जाए। और जो हमारा विथ और हाइट है इसको हम लोग फिक्स कर देंगे। विथ को भी हम लोग यहाँ पर से 35 px कर देंगे और हाइट को भी हम लोग यहाँ पर से 35 px कर देंगे, जिससे कि ये पूरी पूरी सेंटर नज़र आएगी। 35 थोड़ी सी कम हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर से 45 का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप CSS का यूज़ कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे सबसे पहले आने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरी पूरी आइटम को क्रिएट करेंगे। हम लोग 60% है, जहाँ पर यहाँ पर 70% का भी ले सकते हैं, ताकि ये और भी अच्छा लगेगा हमें देखने में। और इसे और ज़्यादा सर्कल करने के लिए हम लोग इसे 25 px ले सकते हैं, जिसमें अब आप देखेंगे कि हमारा पूरे के पूरे सर्कल ये भी हो गई है और ये भी पूरी सर्कल आ गई है। ओके, तो ये बॉक्स हमारा क्रिएट हो चुका है। ये बॉक्स क्रिएट होने के बाद हम लोग यहाँ पर से जो हमारा वेदर कंडीशंस है नीचे हमारे शो होंगे सारे कंडीशंस, तो उन कंडीशंस के बारे में हम नीचे आने वाले हैं। और search.png हमारा यहाँ पर अभी तक शो नहीं हुआ है, हम लोग इसके लिए ले लेते हैं इस हम लोग इमेजेस स्लैश, ओके हम लोग इमेजेस छूट गया था हमारा, इमेजेस स्लैश search.png। अब हमारा यहाँ पर से आ जाएगा search.png। तो चलिए हमारा इमेज देख सकते हैं आ चुका है। अब हम इसका जो इमेज है इसको हम लोग छोटा करना होगा। वेदर का बटन का जो इमेज है इसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और बटन के अंदर जो img है इसको हम लोग स्टाइल लेंगे और विथ हाइट इसका हम लोग सबसे पहले तो कम करेंगे। विथ को हम लोग इसके अंदर सेंटर में लाने वाले हैं, तो 30 px देते हैं। देख सकते हैं 30 px भी थोड़ा सा अधिक हो गया है, तो 20 px देते हैं। अब आप देख पाएंगे सर्च बटन में हमारा सर्च बिल्कुल स्पेस में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर के बाद अब हमें वेदर का जो भी ओरिएंटेशन है सभी कुछ शो करना है। शो करने के लिए हमें एक और कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारा वेदर कंटेनर के अंदर में ही रहेगा। इसमें हम लोग एक और डिव लेंगे और जिसमें हमारे यहाँ पर से क्लास लेंगे, जिसमें हम सारे कंडीशंस को लेंगे। कंडीशंस को लेंगे तो हम सारे कंडीशन के लिए कंडीशन क्लास ही बना लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक इमेज सेक्शन लेंगे और img सेक्शन लेंगे और img में src लेंगे। हम लोग यहाँ पर से जितने भी जो भी कंडीशन होंगे वो कंडीशन हमारे src में शो होंगे। उसके लिए हम लोग src को अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, या तो हम लोग यहाँ पर से क्लाउड डाल देंगे, हाई इमेजेस स्लैश क्लाउड, ओके क्लाउड्स डाल लेते हैं। ओके, तो ये एक फिक्स हमारा यहाँ पर से हो जा रहा है, बाकी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन में आएगा और नेक्स्ट सेक्शन में हमारा जो इंटीग्रेट होगा इसी के नीचे सेंटर में हमें वो शो होगा। तो उसके लिए हम लोग एक और ले लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पर से इसके लिए हम लोग यहाँ पर से p का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो p का यूज़ करेंगे हम लोग और p में हम लोग क्लास नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। p में हम लोग क्लास id दे देते हैं, id में हम लोग दे देते हैं यहाँ पर से टेम्प। ओके, और टेम्प में हम लोग यहाँ पर से ले लेते हैं अभी के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इसको क्लोज कर लेते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन में इसके लिए और भी क्रिएट करना है और इस सेक्शन में हमें यहाँ पर से जो भी सिटी होगा वो लिखना है। आईडी में हम लोग कर लेते हैं सिटी, ओके, और सिटी में हम लोग यहाँ पर से
जो भी सिटी है, तो हमारा जो सिटी है हम वही लिख लेते हैं। आप जो भी अपना सिटी है लिख सकते हैं, और आगे जाके हम लोग चेंजेस भी करेंगे इसमें तो सर्च बटन हम लोग आगे रखने वाले हैं, तो हम लोग सर्च भी करेंगे। आगे जाके एक और हम डिव क्रिएट करेंगे, बिकॉज ऑफ दो सेक्शन हमने यहाँ पर से क्रिएट किए हुए हैं। तो दोनों सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर से आगे एक डिव क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड दोनों को दिखाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर से एक और सेक्शन लेंगे, और इसका नाम भी हम लोग सेक्शन ही रख लेंगे। ओके, और सेक्शन में हम लोग यहाँ पर से आएंगे, और इसमें हम लोग दो एरिया क्रिएट करेंगे, एक लेफ्ट राइट एरिया, सेकेंड एरिया। तो हम लोग डिव क्रिएट करेंगे क्लास और लेफ्ट एरिया। ओके, और ये कन्वेंशनल नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे जाके चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ओके, आई एम जी हम लोग लेंगे, और आई एम जी हम लोग एस आर सी, फिर से हम लोग यहाँ पर से ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिटी का एस आर सी लेंगे, और ह्यूमिडिटी में हम लोग यहाँ पर से आई इमेजेस लेस ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का सेक्शन इमेजेस में ले लिया है। और ह्यूमिडिटी इमेजेस के बाद हम लोग यहाँ पर से इसका जो ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है हम उसको शो करेंगे। तो एक पी लेंगे, और पी में हम लोग यहाँ पर से ह्यूमिडिटी लेंगे, आईडी ले लेंगे जो कि ह्यूमिडिटी होगा, ह्यूमिडिटी का आईडी ले लेंगे, और फिर पी सेक्शन को हम लोग क्लोज करेंगे। और इसमें हम लोग अभी के लिए कुछ भी एक डाल देते हैं, ताकि हमें एग्जांपल में शो हो ह्यूमिडिटी यहाँ पर किस प्रकार से आगे दिखेगा, ताकि हम लोग स्टाइल अच्छे से कर पाए। फिर से हम लोग पी लेंगे, और पी में हम लोग यहाँ पर से इस बार आईडी नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो हमारा पहले से आएगा ही, तो हम लोग ह्यूमिडिटी इसमें पहले से ले लेंगे, ह्यूमिडिटी। ओके, और फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर से ह्यूमिडिटी के बाद और एक बच जाता है विंड स्पीड। विंड स्पीड के लिए हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे, अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेक्शन शो हो रहा है, हमें स्टाइल में करना भी बाकी है इसमें। ओके, और कोर डिव इसमें हम लोग लेना है जो कि राइट एरिया होगा, तो सिंपली हम इसे कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट करेंगे, और इसमें हम लोग यहाँ पर से राइट एरिया ले लेंगे, और राइट एरिया में ह्यूमिडिटी की जगह हमारे पास विंड स्पीड होगा। ओके, विंड का पीएनजी हम लोग ले लेते हैं, विंड का पीएनजी हमारा आ चुका है। इसके बाद आप देख पाएंगे विंड के लिए हम लोग क्लास भी विंड ले लेते हैं, और जो हमारा विंड का कुछ है किलोमीटर वाइज दे देते हैं, 4.4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ चुका है, और यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर से विंड स्पीड लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देख पाएंगे हमारे पूरे यहाँ पर से टेक्स्ट का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पूरा स्टाइल इसमें कंप्लीट करना है। स्टाइल्स के लिए हम यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले तो चलिए हम लोग इसमें सेक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले पहला सेक्शन है क्या है हमारा, कनेक्शंस, कंडीशंस। ओके, तो कंडीशंस में हम लोग आते हैं, और कंडीशंस के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं डॉट वेदर। वेदर के अंदर में हमारा है सर्च एरिया, नहीं सर्च एरिया नहीं लेना हमें, डायरेक्ट हमें कंडीशन देना है। ओके, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लेना है विथ को देना है 100%। साथ ही हमें डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ सारे कंटेनर्स हमारे टॉप टू बॉटम रखने वाले हैं हम लोग। और डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग लेंगे कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्ट कॉलम लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कुछ इस प्रकार से अब ये शो हो जाएगा, सारा का सारा देख सकते हैं, सारी चीज़ें हमारे कॉलम सेक्शन में आ चुकी है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर से ले लेंगे इसको फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, हम लोग स्पेस अराउंड दे सकते हैं, अदरवाइज इसे नहीं देने पर भी कोई इश्यू नहीं होगा हमें। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर से आ जाते हैं, और डॉट वेदर, वेदर के अंदर हमारा डॉट कंडीशन, डॉट कंडीशन के अंदर जो डायरेक्ट हमारा IMG है, जो कि हमारा ये बिग इमेज है, इस इमेज को लेने के लिए हम लोग डायरेक्ट इमेज का सिलेक्ट करेंगे, ताकि हमारा नेक्स्ट इमेज भी सिलेक्ट ना हो। इसका हम लोग विथ दे देंगे अराउंड 80 px। अब यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हैं 80 px में कितना आ रहा है, तो हम लोग इसको 100 px ले लेते हैं, अराउंड 100 px। ओके, आ रहा है, और इसको हम लोग सेंटर में लाना चाहते हैं, तो अलाइन कंटेंट सेंटर ले सकते हैं हम लोग, अलाइन आइटम सेंटर और अलाइन कंटेंट सेंटर दोनों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारा जो वेदर का इमेज है ये हमारा सेंटर में आ चुका है, साथ में हमारा टेक्स्ट भी सेंटर में आ चुका है, हम लोग इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, 120 px लेते हैं, 150 px लेते हैं, अच्छा लगेगा। ओके,
नेक्स्ट हमारा यहाँ पर से वेदर का कंडीशन के अंदर जो हमारा इमेज है, इमेज के अंदर हमारा यहाँ इमेज के नीचे हमारा पी है, ये दो दो पी है हमारे पास। दोनों पी का हम लोग फॉन्ट साइज अच्छा देने वाले हैं, तो हम लोग इसको लेंगे। ओके, लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर से पी कर लेंगे। और पी में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फॉन्ट साइज देने वाले हैं, जो कि फॉन्ट साइज हम लोग का जो फर्स्ट पी का होगा वो हमारे लिए अधिक होने वाला है, जो कि अराउंड हम लोग 40 px का यूज़ करेंगे। और कलर हम लोग वाइट का यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ देख पाएंगे 25 डिग्री सेल्सियस और अच्छी ये दिख रही है, बट हमें इसका नेक्स्ट जो पी है इसको हम लोग और ज़्यादा फॉन्ट साइज, कम फॉन्ट साइज देने वाले हैं, जो धनबाद हमारा लिखा हुआ है इसको हम लोग कम देना है और इसको ज़्यादा देना है। इसके लिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लस पी, जो प्लस पी है इसको हम लोग 40 रहने देते हैं, और जो विदाउट प्लस है इसको हम लोग 60 कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये बिग हो गया और ये स्मॉल हो गया है। ओके, तो प्लस प्लस करके हम लोग यहाँ पर से नेक्स्ट सिबलिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट सिबलिंग नेक्स्ट सिबलिंग, इसके लिए हम लोग यहाँ पर से प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से 25 डिग्री सेल्सियस में हम लोग आ चुके हैं, और टाइम्स रोमन में यहाँ पर से फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को लोग चेंज कर लेते हैं और कुछ और ले लेते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं जसमिन एरियल वेंड्रा ले लेते हैं, हम यहाँ पर देख पाएंगे कुछ और अच्छा शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर से दूसरा एक और जो यहाँ पर से हम लोग डीप क्रिएट किए हुए थे, उस डीप के अंदर लेफ्ट और राइट सेक्शन, दो सेक्शन हमारे क्रिएट हुए हुए हैं। तो दोनों सेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर से वेदर कंडीशन के अंदर हमारा जो डीप है, इस डीप को हम लोग लेंगे और उस डीप का हम लोग यहाँ पर से, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डीप है उस डीप का नाम क्या है, सेक्शन। ओके, तो सेक्शन हम लोग ले लेते हैं, सेक्शन को हम लोग कॉपी करेंगे, स्टाइल्स में आएंगे और इसमें हम लोग सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी हम लोग लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स में हम लोग इसमें देने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ओके, स्पेस बिटवीन दे देते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो हो रहा है, हमारा दोनों डिप हमारे यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से शो हो रहे हैं और इमेजेस काफ़ी बड़े हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर से ये यहाँ पर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेस अराउंड का अगर हम लोग यूज़ करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा जो इमेज है इसका, इस इमेज को हम लोग को छोटा करना है सबसे पहले तो वेदर सेक्शन का जो इमेज है, जो इसके अंदर जो डीप है इसका जो इमेज है हम इसको चेंज करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर से डीप में, दोनों डीप में एक साथ हमें कर देना है, तो दोनों डीप में हम एक साथ डीप को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अदरवाइज हमने यहाँ पर से क्लास रखा हुआ है, अगर किसी एक का हमको चेंज करना होगा उस पर के लिए हम लोग क्लास का यूज़ कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग डायरेक्ट डीप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से जो इमेज है, इमेज का हम लोग विड्थ देंगे, जो कि अराउंड होगा 50 px। ओके, 50 px देने से कुछ हमारा यहाँ पर से अरेंज हो गया है। ओके, हम लोग यहाँ पर से 40 px का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर से जो हमारा इमेज है उसको हम लोग प्लॉट लेफ्ट कर देंगे, इससे हमारा जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। साथ ही जो हमारा सेक्शन का डीप है, इस डीप को हम लोग को एक विड्थ देना होगा ताकि वो ओरिएंटेशन सही से ले सकें। ओके, तो डीप का जो विड्थ है, विड्थ हम लोग देंगे अराउंड 40%, जिससे 80% हमारे यहाँ पर से कंडीशन में आ जाएगा। ओके ना, आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर से वेदर का जो डीप है, इमेज के जगह में हम लोग यहाँ पर से पी को लेंगे, जो डीप का हमारा पी है इस पी को हम लोग स्टाइल लेंगे और पी में हमारे यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से कलर को वाइट कर लेंगे सबसे पहले। तो चलिए हम लोग यहाँ पर से ले लेते हैं पी को और पी में हम लोग कलर को वाइट करेंगे। ओके, कंटेनर्स हो गया। ओके, कलर में हम लोग यहाँ पर से वाइट लेने वाले हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है सारा मैच हो जाए। और साथ में टेक्स्ट में हम लोग पैडिंग देने वाले हैं, जो कि अराउंड 8 px का देते हैं। ओके, अब आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हो रहा है। पैडिंग हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं मार्जिन लेफ्ट अराउंड हम लोग देते हैं 10 px का। अब आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है हमें, लेकिन हमारे यहाँ पर से ये दोनों अरेंज नहीं हो रही है, तो हमें मार्जिन लेफ्ट को यहाँ पर से देना जरूरी है। हम लोग पैडिंग लेफ्ट देते हैं
ओके, पैडिंग लेफ्ट को देते हैं 10 px। तो आप देख पाएंगे, तो देख सकते हैं आप यहाँ से पूरा अरेंज हो चुका है, बट हमें यहाँ से जो पहला पी है इसका बाउंड साइज ज़्यादा चाहिए और इसका कम चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर का हम लोग पहले यूज़ किए हुए थे पिछली बार, जैसे कि आप लोग को हम लोग ऊपर दिखाए थे, सिबलिंग सेलेक्टर प्लस पी। ओके, तो प्लस पी हम लोग यहाँ पर से दोबारा लेंगे और दोबारा प्लस पी में हम लोग यहाँ पर से आएंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज जो है, फ़ॉन्ट साइज हम लोग रखने वाले हैं अराउंड 16 px ही रखते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज। और हम लोग जो जो फर्स्ट पी है हमारा, जिसमें हमारा वेदर शो होगा, उस फर्स्ट पी का हम लोग फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देंगे। हम लोग फ़ॉन्ट साइज लेंगे और इसको इंक्रीज करेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से 22 px ले लेते हैं हम लोग। अब आप देख पाएंगे हमारा जो प्रिंट स्पीड है इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है और जो हमारा ह्यूमिडिटी है इसका इस फ़ॉन्ट साइज कम हो चुका है। इसको हम लोग थोड़ा और कम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर अराउंड 14 px ले लेते हैं। अब ये और थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए, कुछ अच्छा लग रहा है। अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमारा सिटी है, जैसे हम सिटी पे सर्च करते हैं वैसे हमारा सिटी यहाँ पर से बटन पे क्लिक करने से ये सारे चेंजेस होने चाहिए। ये सारे चेंजेस के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर से स्क्रिप्ट में आएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से कुछ और आईडीज लिए हुए हैं, जैसे कि और हमारा जो विंड स्पीड है, सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर, ओके, ये सारी चीज़ें लेना है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्च करना है वेदर के लिए हमारे वेदर जो कंडीशन है इसके लिए हम लोग एक एपीआई का हेल्प ले सकते हैं। एपीआई का हेल्प लेने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से इस वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको डिटेल में जानना है तो देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर से ओपन वेदर है। ओपन वेदर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ओपन वेदर। जैसे आप ओपन वेदर ऐप पे सर्च कीजिएगा तो आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने साइन इन पहले से करके रखा हुआ है, जैसे आप साइन कीजिएगा कुछ इस प्रकार से पेज आपको आएगा। यहाँ पर आपको एपीआई की में आना है और यहाँ पर आपका की जो जनरेट होगा उसे जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पर से कुछ टाइम लगता है, जैसे कि मैं अगर अभी अभी जनरेट करूँगा तो अभी 2 से 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर जनरेट करके रखा हुआ है एपीआई अपना, और ये एपीआई मेरा एक्टिव है। एक्टिव एपीआई के बाद आपको यहाँ पर से आना है मेंबर सेक्शन में। दूसरे मेंबर सेक्शन में जैसे आप यहाँ पर आते हैं, जैसे कि करंट वेदर, इस वेबसाइट का भी लिंक आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, इसी का एपीआई सेक्शन है। इस एपीआई सेक्शन में आना है आपको। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है बिल्ड एपीआई। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर से बहुत सारे एपीआई देखने को मिल जाते हैं, एक्सएमएल वगैरह फाइल सभी देखने को मिल जाते हैं। हमें यहाँ पर आना है बिल्ड एपीआई सेक्शन में और यहाँ पर आप देख पाएंगे बिल्ड एपीआई रिक्वेस्ट कॉलन सिटी। इस एपीआई में आना है, हम लोग सिटी के नेम के हिसाब से इसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ एक इस प्रकार से की देखने को मिल जाता है, ये वेबसाइट देखने को मिल जाता है आपको। तो इस वेबसाइट को आप यहाँ पर से गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर एपीआई की आपसे मांगा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अपना एपीआई की लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर से अपना एपीआई की ले लेते हैं और यहाँ पर आते हैं अपने सर्च में। ओके, एपीआई की हम यहाँ पर से डाल देते हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे बीच में आपको सिटी नेम देखने को मिल जाता है। सिटी नेम में आपका जो भी सिटी है आप उसे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर से डाल देते हैं। ओके, जैसे सिटी नेम डाल देते हैं आप। सिटी नेम डालने के बाद और एपीआई डालने के बाद आप इसे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे, अगर आपका एपीआई एक्टिव हो जाएगा तो ये सारी पूरी डिटेल्स सी हो जाएगी। तुरंत एक्टिव नहीं होती है, एक्टिव होने में टाइम लगता है। जैसे कि हम जूम करके आपको दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं हमारे कितने सारे यहाँ पर डिटेल्स शो हुए हैं। सबसे पहले वेदर सेक्शन में शो हो रहा है, जिसमें हमारा आईडी है। मेन में हमारा यहाँ पर देख सकते हैं क्लाउड है, क्लाउड हमारा शो किस टाइप का वेदर है वो हमारा शो कर रहा है। फिर से एक मेन है जिसमें हमारे यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर शो कर रहा है, कितने टेम्परेचर है, टेम्परेचर मिनिमम, टेम्परेचर मैक्सिमम, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर से ह्यूमिडिटी कितना है, यहाँ पर से विंड स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस डिटेल में इसमें सो जाती है। सनराइजेस कितने बजे सनराइज हो रही है, कंट्री इंडिया, टाइम जोन क्या है, ये सभी डिटेल्स आपको इसमें शो हो जाती है। अब इस डिटेल को हम लोग को पैच करना है। इस डिटेल को पैच करने के लिए सबसे पहले तो ये एपीआई आप लोग यहाँ पर निकाल लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हमें पैच करना है इस डिटेल को पैच करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और मैंने इस लिंक को पहले से निकाल के रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ इसमें टाइम लगता है 2 to 3 आवर्स, तभी आपका यहाँ पर से जो लिंक है वो एक्टिव होता है। तो मैंने ये लिंक पहले से निकाल के रखा हुआ है और मैंने यहाँ पर से आप लोगों के लिए पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।
चलिए हम यहाँ पर से आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर से एपीआई की लिया, जो हमने एपीआई की यहाँ पर जनरेट किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे जो हमारा की यहाँ पर जनरेटेड है, इसी की को हमने यहाँ पर से एपीआई आईडी करके लिया है, जो कि आप यहाँ पर लिंक में अगर हम लोग आए तो आप लिंक को यहाँ पर से अच्छे से देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो लिंक है, इस लिंक में आप देख पाएंगे, यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड एपीआई आईडी के साथ में ये आ रही है। तो हम लोग इसमें एंड एपीआई आईडी के साथ में हमने एपीआई की को ले लिया है, साथ ही एपीआई यूआरएल, जो यूआरएल हमारा यह स्टार्टिंग से एंड तक है एपीआई आईडी से पहले, यहाँ तक का हमने यहाँ पर से एपीआई यूआरएल ले लिया है। ओके, एपीआई यूआरएल ले लिया है। एपीआई यूआरएल के बाद हम लोग यहाँ पर से जो हमारा सिटी नेम है, जो हमने यहाँ पर सिटी नेम लिया हुआ है, इस सिटी नेम को हमने यहाँ पर से कट कर दिया है, बिकॉज ऑफ सिटी नेम हमें चेंज करना है हर बार, तो हम लोग सिटी नेम को यहाँ पर से कट करके यहाँ पर ले लिए हुए हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सिटी नेम डाल दिया हुआ है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर से एक एसिंक फंक्शन का यूज किया हुआ है, जिसमें हमने वेदर चेक एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हमने पैरामीटर लिया हुआ है सिटी। सिटी पैरामीटर के बाद हम लोग यहाँ पर से एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, जिसमें अवेट पेज के साथ में हमने सबसे पहले तो एपीआई यूआरएल को सेट किया। एपीआई यूआरएल के बाद हमने यहाँ पर से सिटी को सेट किया, जो हमारा धनबाद सिटी है, प्लस हमने यहाँ पर से एपीआई की को सेट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले किस तरीके से आएगी, सबसे पहले ये लिंक आएगी पूरी, इस पूरे लिंक के बाद जैसे इक्वल टू खत्म होगा हमारा, यहाँ पर से जो हमारा सिटी है वो ऐड होगा। सिटी ऐड होने के बाद फिर हमारे यहाँ पर से एपीआई प्लस की आईडी हमारे यहाँ पर से ऐड होगी। पूरी की पूरी इसी लिंक को यहाँ पर से हमने जनरेट करने की कोशिश की है, जिसमें हमने बीच में हमारे यहाँ पर से सिटी को चेंज करना है, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर से 2 सेक्शन में इसे बांट दिया हुआ है, ताकि हम अपने सिटी को हर बार चेंज कर सकें। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर सिटी का सेक्शन में हमने यहाँ पर से सिटी हमने यहाँ पर से अभी राइट कर लिया ओवरराइट, बाकी हम अपने इनपुट के सेक्शन से इसे बाद में चेंज करेंगे। अभी हमने सिटी ले लिया है। ओके, हमारा सिटी आ गया है। ओके, उसके बाद फिर हमने डेटा सेक्शन लिया है। डेटा सेक्शन में हमने अवेट करके रिस्पॉन्स लिया है जोसन के थ्रू, और कंसोल डॉट लॉग में हमने यहाँ पर से अभी के लिए डेटा को शो किया है। बाकी वेदर सिटी, इसमें हमने यहाँ पर से एक और वेदर सिटी को हमने सिटी प्रोवाइड किया, जो सिटी हमने यहाँ पर से अभी के लिए जनरेट किया हुआ है। और हम यहाँ पर से आएंगे अपने वेदर सेक्शन में, और इसमें अगर हम लोग इम्पैक्ट करके कंसोल सेक्शन में देखें तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग किए हुए थे, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है, जिसमें आप देख पाएंगे सिटी नेम हमारा धनबाद शो हो रहा है। उसके बाद हमने मेन सेक्शन में आना है। मेन सेक्शन में आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारा टेम्परेचर शो हो रहा है, इस सेक्शन को कितना टेम्परेचर है। उसके बाद फिर एक और सेक्शन यहाँ पर आएंगे विंड। विंड सेक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं स्पीड आपको शो हो रही है, साथ ही साथ और यहाँ पर से क्लाउड किस तरीके से है, तो वो क्लाउड आपको यहाँ पर शो हो जा रहा है, कितना क्लाउड, क्या क्लाउडी सेक्शन है। ह्यूमिडिटी भी आपको यहीं पर शो हो जा रही है, कितनी ह्यूमिडिटी है। ओके, तो ये सभी चीज़ें की सभी डिटेल जो हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी डिटेल्स को हम यहाँ पर शो यूज़ करने वाले हैं हम लोग, और इन सभी डिटेल्स का यूज़ करके ही हम लोग यहाँ पर से अपने जो पेज में है जितने वेदर के डिटेल्स हैं ये सभी यहाँ पर से यूज़ करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर वेदर सेक्शन है, यहाँ पर हमारा क्लाउड है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यूज़ करके इसमें डालने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे यहाँ पर डिटेल सारे आ चुके हैं, ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद इस फंक्शन को हम लोग कॉल करने के लिए यूज़ करेंगे एक दूसरे फंक्शन का, जिस फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर से जो फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑन क्लिक में हमने एक फंक्शन रखा हुआ है, जो हमारा बटन है, बटन में हम लोग यहाँ पर से फंक्शन रखा हुआ है। क्या फंक्शन है हमारा? वेदर फंक्शन है। तो वेदर फंक्शन को हम लोग यहाँ पर से कॉपी करेंगे, और वेदर फंक्शन में हम लोग यहाँ पर से फंक्शन लेंगे नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल में वेदर फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पर से प्लॉट कर लेंगे, और वेदर सिटी को इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। और वेदर सिटी में इसके अंदर डालने से पहले हम लोग इसी में यहाँ पर से जो हमारा सिटी है इसको भी हम लोग यहाँ पर से कट कर लेंगे, और ओके हम लोग यहाँ पर से कट कर लेंगे इसको, और इसको कट करके हम यहाँ पर लेंगे। और जो हमारा जो इनपुट है हमारा, जैसे कि हमारा इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट है, और आईडी हम लोग यहाँ पर से रखे हुए सर्च बॉक्स, तो हम लोग सर्च बॉक्स का सेक्शन लेंगे, और यहीं पर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट कर लेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम लोग यहाँ पर से अपना सर्च बॉक्स को घुसा देंगे, जिससे हम लोग यहाँ पर जो भी सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स का वैल्यू है, इस वैल्यू को हमारे यहाँ पर से लाइव सर्वर में कुछ इशू है, ओके हम लोग लाइव सर्वर को दोबारा ले लेते हैं, और यहाँ पर आ चुके हैं, हमारा लाइव सर्वर आ चुका है। और अभी भी हमारा जो फंक्शन काम कर रहा होगा, हम लोग फंक्शन यहाँ पर से अभी हमारा जो हम लोग इम्पैक्ट में देख रहे थे अभी हमारा शो नहीं हो रहा होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर से इम्पैक्ट में जाते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है,
और हम लोग यहाँ पर से अब सिटी में डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे डालते हैं और बटन पे क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ देख पाएंगे जो एपीआई की को है उसको इसने कॉल करने की कोशिश की है, बट ये नहीं कर पाया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्यों नहीं कर पा रही है ये। चलिए हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो सिटी सिटी नेम को हमने यहाँ पर से वैल्यू को उठा लिया है सिटी से, और उस सिटी को हम लोग वेदर चेक में डालते हैं। तो वेदर चेक हमारा यहाँ पर से रन होगा, और वेदर चेक जब हमारा रन होगा तो हमारा सिटी को ये पैच करेगा इससे। तो हम इस सिटी को यहाँ पर से कट कर लेते हैं। ओके, और इस सिटी को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, जिससे इस सिटी को ये भी और वो भी दोनों ले सके। ओके, और हमारा क्लाउड में कुछ ज़्यादा इशू हो रहा है इसमें। ओके, तो हम लोग फिर से यहाँ पर ले देते हैं। अब हमें इसे सर्च करना है, और अब हम करके देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर से फीचर ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर से आ चुका है। ओके, रिस्पॉन्स 404 आ रही है हमारे पास। तो हमारा जो लोकेशन है, ये लोकेशन ये मैच नहीं कर पा रही है। ओके, अभी हमारा ये क्रिएट हो चुका है। बिकॉज ऑफ हमें दोनों जगह सिटी का यूज़ कर रहा था, तो दोनों जगह हमारे सिटीज़ का स्कोप नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑफ ये वर्क नहीं कर रही थी। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने यहाँ पर से एसिंक को ऑन कर दिया हुआ है, और लाइव सर्वर को हम अपना ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हम लोग सिटी यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, दिल्ली डाल लेते हैं, और दिल्ली में सर्च करेंगे तो अपने इम्पैक्ट सेक्शन में जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा जो कंसोल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है, और सिटी हमारा यहाँ पर दिल्ली, और दिल्ली सिटी का क्या टेम्परेचर है, ये सारे टेम्परेचर वगैरह सभी कुछ हमें यहाँ पर से शो हो जा रही है। ओके, तो अब हम इस सारे डिटेल को उठाएंगे यहाँ पर से, और इसको हम लोग यहाँ पर से अपने जो जो सेक्शन है इन सभी सेक्शंस में हमें डालना है। तो सबसे पहला सेक्शन हमारे यहाँ पर से क्या हो जाता है, तो हमारा सेंटीग्रेड हो जाता है, जो कि टेम्प है। टेम्प सेक्शन है हमारा। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, और जो हमारा वेदर सेक्शन है इसमें कंसोल करने के बाद में हमारा कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। कंसोल को हम लोग बाद में हटा देंगे, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम क्लास वगैरह जिस भी चीज़ का चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग आईडी का यूज़ कर लेते हैं, और इनर एचटीएमएल का यूज़ करेंगे हम लोग। इनर एचटीएमएल में हम लोग यहाँ पर से डाल देंगे टेम्प को। और टेम्प को कैसे हम लोग डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा मेन, मेन के बाद हमारा यहाँ पर से टेम्प है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेने वाले हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो कि हमारा है डाटा में। ओके, डाटा में डाटा डॉट हमारे यहाँ पर से है मेन, मेन डॉट हमारा है टेम्प। ओके, तो ये हमारा टोटल डिटेल है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर से कर सकते हैं। और जैसे कि हमें यहाँ से हमारा लाइव सर्वर में कुछ इशू हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर से अब यहाँ पर करते हैं, और अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर यहाँ चेंज होता है। बट ये 306 ये पे हमारे से 30 डिग्री है, बट ये 320 दिखाया जा रहा था। इसको हम लोग क्लास प्लॉट करेंगे आगे जाके, तो कि हमारा यहाँ पर से पूरा सही शो हो सके। अभी के लिए ये गलत शो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम अपना ऑब्जेक्ट में आते हैं, और अब ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर से सिटी है, तो सिटी नेम को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, और इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं सिटी। सिटी के बाद हमारा मेन, मेन के बाद डेटा के बाद डायरेक्ट हमारा सिटी है, सिटी हमारा नेम है, तो हम लोग डायरेक्ट नेम को ले सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, और हम लोग यहाँ पर से जो हमारा सिटी है, ओके, हम लोग यहाँ पर से DLHI सही सिटी रहना जरूरी है, तभी ये वर्क करेगी। और यहाँ पर देखते हैं सिटी नेम भी हमारा चेंज हो रहा है, और साथ ही सेंटीग्रेड भी हमारा चेंज हो रहा है। और हमें यहाँ से ह्यूमिडिटी और साथ ही साथ विंड स्पीड ये दोनों को भी चेंज करना है। तो ह्यूमिडिटी का हम लोग यहाँ पर से आईडी हमने ह्यूमिडिटी रखा हुआ है, और सिटी नेम का भी, विंड का भी हम लोग आईडी यहाँ पर से विंड रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर से फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे, दो बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर से ह्यूमिडिटी लेना है, तो विंडो भी ह्यूमिडिटी प्लस हम लोग यहाँ पर से विंड लेने वाला है, विंड। और हमारा जो ह्यूमिडिटी है वो है मेन के अंदर, मेन डॉट ह्यूमिडिटी। देख लेते हैं एक बार मेन डॉट ह्यूमिडिटी है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कंसोल सेक्शन में जाएंगे, और हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले सिटी डालना होगा, और सर्च करना होगा, तभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, अभी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो रही है, बिकॉज ऑफ हम लोगों ने आधा में से छोड़ दिया है। तो हम लोग इसको कट कर लेते हैं। ओके, हमारा
लाइव सर्वर काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा है। आगे हम लोग इसको लाइव सर्वर को ठीक कर लेंगे, फिलहाल के लिए इसी तरह वर्क कर लेते हैं। ओके, दिल्ली में हमारे यहाँ पर स्लाइड सर्व किए हैं और हमारे यहाँ से ह्यूमिडिटी सेक्शन भी आ गया है। ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, कंसोल में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे मेन सेक्शन में हमारा ह्यूमिडिटी। ओके, मेन सेक्शन में हमारा ह्यूमिडिटी है, तो हम ह्यूमिडिटी में इसमें आएंगे और यहाँ टेम्प को हटा के लिख देंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बाद हमारा जो नेम की जगह हमारा विंड है, विंड के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं विंड के अंदर हमारा स्पीड है, तो हम लोग विंड और विंड के अंदर हमारा है स्पीड। ओके, और साथ में हमारा जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ में हम लोग को क्या लाना है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग इसको प्लस करेंगे और स्ट्रिंग में ले लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए ले लिया है, साथ ही नेम रहने देते हैं। और ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग यहाँ पर से ह्यूमिडिटी के लिए परसेंटेज लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलम में परसेंटेज को ले लेंगे और यहाँ भी हम लोग प्लस करेंगे और स्पीड में भी हम लोग प्लस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर से किलोमीटर पर आवर लेने वाले हैं, किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पर आप देख पाएंगे तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पर से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसको फिर से रिट्राई करेंगे और अब हम यहाँ पर से रिफ्रेश करेंगे, तो आप यहाँ देख पाएंगे सारी कुछ हमें शो हो रही है अभी। और दिल्ली लगा लेते हैं, हम लोग सर्च करते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड सभी कुछ हमारे यहाँ पर से आ चुका है। ह्यूमिडिटी, किलोमीटर पर आवर, सभी कुछ यहाँ पर से कम्प्लीटली शो हो रही है। अब हमें इसको यहाँ पर से कम करना है, जिसमें हम यहाँ पर से देख सकते हैं डिवाइडेड जो हमारा टेम्प है, टेम्परेचर है, इसको हम लोग मैथ डॉट राउंड करेंगे सबसे पहले तो। और मैथ डॉट राउंड करने के बाद जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा शो होगा, तो जिसमें हमारा जो 306 है ये नहीं शो होना चाहिए। मैथ डॉट राउंड डेटा हम इसको एक बार और डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ताकि हमारा एग्जैक्ट टेम्परेचर यहाँ पर से शो हो। ओके, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे सिटी हम यहाँ पर से दिल्ली लेते हैं, सर्च करते हैं। अब यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट हमारे पास ह्यूमिडिटी वगैरह सभी कुछ आ चुका है। साथ ही अब यहाँ पर देख पाएंगे ह्यूमिडिटी काफ़ी छोटा सा हो रहा है, तो हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो CSS को हम लोग फिर से जाते हैं, CSS में हम लोग यहाँ पर से जो हमारा P सेक्शन है, P का हम लोग यहाँ पर से फॉन्ट साइज को और भी इंक्रीज कर देते हैं, ताकि अब आप देख पाएंगे ह्यूमिडिटी और भी अच्छी से शो हो रही है। हम यहाँ देख पाएंगे पूरा डेटा हमारा शो हो चुका है। अब हमारा वेदर का जो ये कंडीशंस है इसको हम लोग को चेंज करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और विंड स्पीड जो हमारा है यहाँ पर सभी कुछ हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे और हम लोग यहाँ पर इफ लगाएंगे और इफ मैथ डॉट विंड, हमारा विंड का डेटा जो है हमारा वो कहाँ से हो रहा है, सबसे पहले हम लोग इस पे जाएंगे। ओके, तो हमारा इम्पैक्ट, हमारा जो क्लाउड सेक्शन है, क्लाउड सेक्शन में हमें सबसे पहले जाना है। तो क्लाउड के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे मेन में नहीं है हमारा क्लाउड, हमारा क्लाउड है सेकेंड वेदर सिंक। ओके, हम लोग क्लाउड को यहाँ पर से ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले तो क्लाउड हमारा कहाँ पर है, जो हमारा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वेदर है, वेदर मेन में है। ओके, तो वेदर में हमारा है यहाँ पर से वेदर के अंदर में हमारा मेन है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पर से जो वेदर है वो बताया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में देखे वेदर हेजा बताया जा रहा है, मेन में भी हेजा बताया जा रहा है, ये तुम्हारा हमारा हेजर है। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे वेदर के अंदर है हमारा 0। ओके, वेदर के अंदर है हमारा 0, इसके अंदर में हमारा डिस्क्रिप्शन या मेन, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं वेदर में सबसे पहले तो। ओके, डेटा डॉट वेदर डॉट हम लोग जाएंगे 0, वेदर का पहले तो 0 में जाना है हमें, 0 सेक्शन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं इसका मेन में, और मेन अगर हमारा यहाँ पर से इक्वल टू रहेगा हेजा का, जो कि अभी है, तो हेजा का अगर इक्वल टू रहेगा तो हमारा यहाँ पर से हम इस इमेज के लिए एक आईडी लेंगे, जो कि हमने आईडी क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो मेन AMG ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर से। ओके, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर से हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर से अगर हेजा है तो इमेजेस प्लस
ओके, हम लोग यहाँ लेंगे फ्लैश एज अ, सभी का इमेजेस आपको मिल जाएगा फाइल में, पीएनजी। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे हम इमेजेस सेक्शन में है, इफ कंडीशन का यूज़ करके हम लोग सारे वेदर को यहाँ पर सबसे पहले तो यूज़ कर लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर से कॉपी करेंगे और सारे वेदर को हम लोग यहाँ पर से डाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी चीज़ें हमने आपसे इफ कंडीशन में सभी कुछ डाल दिया है, सारे कंडीशंस। इसमें अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लंदन अगर हम लोग लेते हैं तो हम यहाँ पर से इसका कंडीशन आ जाता है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर से जो भी अगर किसी और भी स्टेट का देते हैं, यूनाइटेड स्टेट देते हैं हम लोग, तो यूनाइटेड स्टेट का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे हमारा इमेज भी चेंज हो गया है, सेंटीग्रेड भी चेंज हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साथ में हमारा यहाँ पर से विंड स्पीड जो भी है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर से पूरी पूरी शो हो रही है। इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर सेंटर में करने वाले हैं, तो हम लोग सेंटर में ले लेते हैं वेदर सेक्शन, सेक्शन का पी, और हम लोग इसमें यहाँ पर सेंटर में लेने वाले हैं, तो हम लोग इस सेक्शन को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देख पाएंगे ये हमारा सेंटर में आ गया है। अब ये ठीक लग रहा है। अब हमें यहाँ पर से अगर हम कोई भी स्टेट का नेम अगर हम गलत कर देते हैं, जैसे कि स्टेट यहाँ पर हमने गलत किया तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर से रिफ्रेश करके हम डायरेक्ट में कुछ अगर गलत लिख देते हैं तो अब यहाँ पर से कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कुछ भी हो ही नहीं रहा है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर से कंडीशन लगाएंगे और हम लोग चले, अब हम इसको चेक करेंगे और इसको हम लोग वेदर चेक को हम लोग सबसे पहले जैसे सिटी एंटर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर से पेज कर रहा है, हमारा पेज से हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है रिस्पॉन्स में वो आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर से इससे पहले हम लोग यहाँ पर से लगाएंगे, हम लोग डेटा में यहाँ पर से पेज करेंगे और आईडी को यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आईडी हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर हमारी आईडी नहीं आ रही है तो हमारे यहाँ पर से उसी टाइम में इसे कैंसिल कर देना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो आना है, और जो हमारा डिस्प्ले वेदर सेक्शन वेदर है, कंडीशनल वेदर है, तो हम लोग इस कंडीशन एरिया को लेंगे और कंडीशन एरिया जो हमारे स्टाइल्स में है कंडीशन, ओके, तो हमने इसको कर देते हैं डिस्प्ले, नन कर देते हैं। ओके, नन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार शो हो रहा है, आप देख पाएंगे ये हमारा सेक्शन शो हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ओके, हम लोग इसको नहीं करना है, हमें वेदर कंडीशन का पी हो रहा है। ओके, वेदर कंडीशन, अब हम यहाँ पर से एस इसको करते हैं तो ये देखते हैं सिर्फ और सिर्फ सिटी का सेक्शन हमें यहाँ पर शो हो रहा है। और अब हम लोग यहाँ पर से किसी भी सिटी को अगर सर्च करेंगे तो इस सर्च सेक्शन होने के बाद ही ये ओपन होगा। ओके, तो हम यहाँ पर सिटी नेम लिखेंगे, सर्च करेंगे, फिर भी ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा डिस्प्ले नन ही है, हम इसको ब्लॉक नहीं किए हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो इसको बताएंगे जो हमारा कंडीशन एरिया है, इस एरिया को हम लोग यहाँ पर से कॉपी करते हैं और हम लोग सबसे पहले इसको बुलाएंगे कंडीशनल एरिया और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हम लोग यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे जो हमारा कंडीशन एरिया है, डॉट स्टाइल लेंगे, स्टाइल में हम लोग इसको लेने वाले हैं। ओके, पूरा एडिट हो गया, कंट्रोल वाई करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पर से गेट कंप्यूटर स्टाइल नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टाइल लेने वाला है। डॉट, साथ में हम लोग इसको यहाँ पर से जो डिस्प्ले है जो हमने नन किया है उसको हम लोग ब्लॉक करने वाले हैं, और सी के हम लोग यहाँ पर से ब्लॉक करने वाले हैं। ओके, और हमें यहाँ पर से जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तब हम लोग इसको करने वाले हैं ऑन, तो हम लोग इसको इस सेक्शन में नहीं करेंगे, तो हम लोग इस सेक्शन में नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर से कट करेंगे और इसको एकदम एंड सेक्शन में करेंगे ताकि हमारा जो पूरा डिटेल है ये सारा पूरा पूरा डिटेल पैच हो जाए, सभी कुछ हो जाए, तभी हमारे यहाँ पर से डिस्प्ले ब्लॉक हो। ओके, इस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर से चेक करना है रिस्पॉन्स है कि नहीं, तो रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पर क्या हमारा स्टेटस आ रहा है, हम स्टेटस को चेक करेंगे और स्टेटस में अगर हमारा 404 होता है, क्योंकि हमारा जब भी यहाँ पर से कोई भी एरर होता है, जैसे कि हमारा एपीआई है
अब एपीआई में हम यहाँ पर जाते हैं और एपीआई में अगर हम इसमें नेम को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं पहले तो कि क्या एरर हमारे पास आता है। तो हम यहाँ पर जैसे कि हमारा सिटी है, तो हम यहाँ सिटी को कुछ भी गलत करने वाले हैं और एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कोड 404 यहाँ पर से एक एरर मैसेज आ रहा है। तो अब एरर मैसेज को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे और देखें कि अगर एरर मैसेज आ रहा है 404 तो हम इसको यहीं पर ब्लॉक करेंगे और साथ में इसका एल्स सेक्शन को ऑन करेंगे और एल्स सेक्शन हमारा यहाँ पर से क्लोज होगा जब हमारा यह पूरा डेटा आ जाएगा। उसके बाद हमारी ये फंक्शन क्लोजिंग हो रही है। और अगर हमारा एल्स मैसेज ये है तो हमारा जो ये डिस्प्ले ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमारे यहाँ पर से कंट्रोल सी करेंगे और हम इसको नन कर देंगे। यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर से नन कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पर आएंगे वेदर सेक्शन में अपना और यहाँ पर हम देखेंगे अब यहाँ पर हमारा जो ये ब्लॉक नन है इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। ओके, जो हमारा कंडीशन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, हमारे यहाँ पर देखिए डॉट होना चाहिए। जब भी हम क्वेरी सेलेक्टर करते हैं तो हमारे यहाँ पर क्लास में डॉट होना चाहिए। तो इस डॉट नहीं होने के कारण हमारे पास ब्लॉक नहीं हो रहा था। ओके, तो अब यहाँ से हम डन बात देते हैं और सर्च करते हैं। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। और ये जैसे कि हम लोगों ने फ्लैक्स में रखा था पहले और अभी हमने ब्लॉक किया है, इसलिए ये काम नहीं कर रही है। तो हम यहाँ से ब्लॉक की जगह हमें फ्लैक्स करेंगे। जो हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारा ब्लॉक भी है और डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारा फ्लैक्स भी है, इसलिए चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग चेंज करते हैं तो सारे ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ चुकी है, सिटी भी आ चुका है, सिटी नेम भी आ चुका है, सारी डिटेल आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर से जो हमारा एरर थ्रो करना है, जब हम इसको 404 आता है या हमारा कुछ भी गलत फील करते हैं, जैसे हमारा धनबाद फील करते हैं, तो एक कंडीशन तो ब्लॉक हो जाएगी, बट हमें एक एरर मैसेज को भी थ्रो करना है। तो एरर मैसेज को थ्रो करने के लिए हम लोग एक एरर के लिए भी एरिया ले लेंगे। ओके, तो हम लोग इसको लेंगे, कॉपी करेंगे। ओके, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे और एरर एरिया ले लेते हैं। एरर एरिया, और एरिया में हम लोग यहाँ पर से जो डिस्प्ले नन है इसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे। एरर एरिया को हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसी क्लास का हम लोग वहाँ पर से एक क्रिएट कर लेंगे। साथ ही इसको हम लोग कंट्रोल सी करके यहाँ पर भी अगर हम इसको जैसे भी शो होगा तो हम लोग इसका डिस्प्ले नन कर देंगे। डिस्प्ले नन, जो हमारा एरर होगा इसको हम नन कर देंगे अगर हमारा एरर ना रहे तो। और जो हमारा यहाँ पर है हमारा वेदर इमेजेस, साथ में हमारा वेदर सेक्शन, सर्च सेक्शन के जस्ट बाद में हमारा यहाँ पर से की होना चाहिए, जिस की में हमारा यहाँ पर से क्लास इज इक्वल टू हमारा जो अभी हमने क्लास डाला था अपने स्क्रिप्ट में उसी को डालेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे इनवैलिड। अब यहाँ पर देखते हैं इनवैलिड सिटी आ चुका है और इनवैलिड सिटी हमारा जो एरर है इसको हम लोग पहले तो ब्लॉक करने वाले हैं। तो इसको कॉपी करेंगे और हमारा CSS में आएंगे। CSS में आने के बाद हम लोग इस पर सबसे पहले तो क्लास लेंगे और हम इसको लेंगे और टेक्स्ट अलाइन सेंटर सबसे पहले करेंगे, सेंटर और डिस्प्ले पहले सेव करके देख लेते हैं। साथ में थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 12 px का और कलर कर देते हैं वाइट। ओके, अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। थोड़ा फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा हमें 20 px। ओके, नाउ इसको हम लोग डिस्प्ले नन कर देते हैं। अब आप यहाँ देख पाए डिस्प्ले नन हमारा हो चुका है। अब हम जिससे भी इसको सर्च करते हैं तो हमारा यहाँ पर से जैसे हमने सर्च किया धनबाद, तो धनबाद का हमारा सेंटर आ गया है। और साथ में अगर हमने किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं और सर्च करते हैं तो हमारे यहाँ पर डिस्प्ले नन भी हो चुका है और इनवैलिड सिटी भी आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर से इस पूरे के पूरे ओरिएंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा पेज है ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है आपके लिए भी। तो हम लोग यहाँ पर से किसी भी सिटी का नाम सर्च कर सकते हैं और इससे प्रोजेक्ट को आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने दिल्ली सर्च किया, अगर ये ओरिएंटेशन सही सिटी है तो सही से होगा और अगर ये कोई भी गलत होता है जैसे दिल्ली में और एक डी हमने ऐड कर दिया
गलत है तो ये इनवैलिड सिटी हमें यहाँ पर से शो कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें हम लोग और भी फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें ही एक और फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, जिसमें कि हमारा जो वेदर लोकेशन है, हमारा जो खुद का लोकेशन है, उस लोकेशन से इसको अलाउ लेके ये खुद ही एक पेज लोकेशन, पहला लोकेशन दे। बाद में हम इसे सर्च भी कर सकते हैं, बट पहला लोकेशन हमारे यहाँ पर से सर्च के थ्रू इसे दे सकें। इसके लिए हम एक फंक्शनलिटी ऐड करने जाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी में एक और फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसको अपने लोकेशन से अलाउ करके हम यहाँ पर से अपने लोकेशन के थ्रू इसका सेंटीग्रेड लेने वाले होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे इस चैनल पे आते रहते हैं। पिछला प्रोजेक्ट भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछला प्रोजेक्ट जरूर देख लीजिएगा। पिछला प्रोजेक्ट हमारा था यहाँ पर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। चलिए हम लोग पिछला प्रोजेक्ट का भी देख लेते हैं। अगर मैं आपको पिछला प्रोजेक्ट दिखाने चाहूँ तो चलिए हम लोग अपने एक्सप्लोरर में आते हैं। और पिछला प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ था यहाँ पर अपने वेब पेज पे, साइन अप पेज पे हमने क्रिएट किया हुआ था। और इसको ओपन करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमने साइन अप पेज क्रिएट किया हुआ था, जिसमें हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेज भी हो जाता है। इन सभी चीज़ों को आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ये हो जाती हैं। आज हमने वेदर क्रिएट किया हुआ है और इसमें हम आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से वेदर को देख सकते हैं। और चलिए हम लोग आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग और भी प्रोजेक्ट को देखेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए भी एक और फंक्शनलिटी हमने ऐड करने जाएंगे।